हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। रिसेंटली मैंने माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यूज़ दिए और आज मैं आपके साथ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। बट बिफोर आई डू दैट मेरे को आपको एक डिस्क्लेमर देना है। सो गाइस, ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है ये काफ़ी नया है। मुझे नहीं पता फ्यूचर में इसके साथ क्या होने वाला है। सो इसीलिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं इस यूट्यूब चैनल को मेरी जो भी प्राइवेट या प्रोफेशनल लाइफ है उसके साथ लिंक नहीं करना चाहता। मे बी फ्यूचर में मैं ये करूँ, बट आज इस वीडियो में मैं अपनी आइडेंटिटी डायरेक्टली रिवील नहीं करने वाला हूँ। बट डोंट वरी, आई विल गिव यू इनफ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ जो कि इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस के लिए ज़रूरी है। सो विद दैट लेट्स बिगिन। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, माई बैकग्राउंड। सो गाइज, मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है कंप्यूटर साइंस में और मैं 2017 का पास आउट हूँ। सो तभी मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था एक काफ़ी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में और तब से लेके आज तक मैं इसी कंपनी में काम कर रहा था। सो मेरा एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 3 इयर्स है और मैंने मोस्टली एज ए जावा बैकएंड डेवलपर काम किया है। सो दैट्स अबाउट माई बैकग्राउंड। अब हम बात करते हैं कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट के लिए अप्लाई कैसे किया। तो सबसे पहले तो मैं माइक्रोसॉफ्ट के करियर्स पेज पे गया, वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाई और ये बस एक ही बार बनाने की ज़रूरत होती है। उसके बाद मैंने अपने रेलेवेंट जॉब सर्च किए और जो भी मेरे को सही लगे उन सब पे अप्लाई कर दिया। बट आई डोंट नो ये प्रोसेस कितना इफ़ेक्टिव है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 7-8 जॉब्स के लिए अप्लाई किया था और सबका स्टेटस एप्लीकेशन सबमिटेड के आगे बढ़ ही नहीं रहा था। तो मैंने लिंक्डइन का सहारा लिया। वैसे तो मेरा अकाउंट काफ़ी टाइम से लिंक्डइन पे था, बट मैं इस पर एक्टिव नहीं था। तो मुझे पता चला कि बहुत से रिक्रूटर्स भी लिंक्डइन पे रहते हैं और हम उनको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। सो मैंने क्या किया, मैंने एक टेम्पलेट मैसेज बनाया कि like I'm an experienced Java backend developer and I'm looking for an opportunity with Microsoft. So if there is any position relevant for me, then do consider my profile. ऐसे करके मतलब एक नॉर्मल सा मैसेज बनाया और मैंने 6-7 रिक्रूटर्स को भेज दिया। तो जिसमें से मेरे को ऑलमोस्ट किसी का रिप्लाई नहीं आया, बट एक रिक्रूटर थी जिसने मुझसे मेरा रेज्यूमे मांगा, तो मैंने उसे फॉरवर्ड कर दिया। बट काफ़ी टाइम तक उसका मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन एक मंडे को उसका मुझे कॉल आता है। वो मुझे कहती है कि हाय, तुम्हारी प्रोफाइल एक अज्योर टीम के लिए शॉर्टलिस्ट हो गई है। तो ये सुन के तो मैं काफ़ी खुश हो गया। फिर उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम इंटरव्यू के लिए रेडी हो, क्या इस सैटरडे को तुम्हारे इंटरव्यूज़ लिए जा सकते हैं। तो मैं वैसे भी प्रिपेयर तो कर ही रहा था, तो मैंने बोला ठीक है, चलेगा। तो उसने मुझे थोड़ा ब्रीफ किया इंटरव्यूज़ के बारे में। उसने मुझे बताया कि तुम्हारे 4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होंगे। अब 2+2 इसलिए लिखा है क्योंकि उसने मुझे कहा कि पहले तुम्हारे 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू लेंगे और अगर वो सही से जाते हैं तो ही तुम्हारे नेक्स्ट 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू लेंगे ऑन द सेम डे। सो आर यू फाइन विद दैट? तो मैंने बोला येस। तो उसके बाद उसने मुझे बताया कि इंटरव्यूज़ किस टाइप पे होंगे। तो उसने मेरे को बोला कि तुम्हारे इंटरव्यूज़ सोली डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम एंड सिस्टम डिज़ाइन पे होंगे, किसी टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक नहीं होंगे। तो उसने मुझे ये ब्रीफ किया। तो इस तरीके से मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ माइक्रोसॉफ्ट के साथ। अब अगर मैं अपने इंटरव्यू प्रोसेस की बात करूं, वैसे तो मुझे 4 राउंड्स बोले गए थे, बट एक्चुअल में मेरे 5 इंटरव्यूज़ हुए, जिसमें से 2 कोडिंग इंटरव्यूज़ थे और 3 डिज़ाइन इंटरव्यूज़ थे। मेरा हर इंटरव्यू 1 घंटे के लिए शेड्यूल था और मेरे को सिर्फ नोटपैड टूल ही यूज़ करना था, चाहे वो डिज़ाइन इंटरव्यू हो चाहे वो कोडिंग इंटरव्यू हो। ठीक है। सो ये तो हो गई इंटरव्यू प्रोसेस की बात। अब चलो मैं हर एक इंटरव्यू के थ्रू आपको लेके चलता हूँ। सो मेरा पहला इंटरव्यू एक कोडिंग इंटरव्यू था जो एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने लिया था और सारे इंटरव्यूज़ में से सबसे इजी यही इंटरव्यू था। तो उन्होंने इस इंटरव्यू में मुझे सबसे पहला क्वेश्चन बाइनरी ट्री पे पूछा। तो उन्होंने मुझे कहा कि लेट्स से तुम्हें एक बाइनरी ट्री दी गई है, तुम्हें उसे लेवल वाइज प्रिंट करना है सच दैट लास्ट वाला लेवल सबसे पहले प्रिंट होना चाहिए, फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट और ऐसे करते करते रूट तक। सो अगर हम ये वाली बाइनरी ट्री को कंसिडर करें तो सबसे पहले तुम्हें लास्ट लेवल को प्रिंट करना है विच इज़ 5 11 4, फिर सेकेंड लास्ट 2 6 9, फिर थर्ड लास्ट 7 5 और फाइनली रूट। तो इस तरीके से तुम्हें अपनी बाइनरी ट्री प्रिंट करनी है। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। मैंने उनको अपनी अप्रोच बताई और जब वो उससे अग्री कर गए तो उन्होंने मुझे कोड लिखने के लिए बोला नोटपैड पे और उनको प्रॉपर कोड चाहिए था। सो मैंने उनको कोड करके दिखाया। फिर हमने एक एग्जांपल के साथ ड्राई रन किया मेरा कोड जस्ट टू वेरीफाई कि कोड सही है और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर गए। तो सेकंड क्वेश्चन उन्होंने मुझसे ये पूछा
कि लेट्स से तुम्हें एक 2D ग्रिड दिया गया है जिसमें वैल्यू सिर्फ 0 और 1 है, और तुम अज्यूम कर सकते हो कि ये ग्रिड वाटर से सराउंडेड है, तो ऑब्वियसली कुछ आइलैंड्स बन रहे होंगे, राइट। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें जो भी सबसे बड़ा आइलैंड है उसकी लेंथ प्रिंट करनी है। तो अगर हम ये एग्जांपल को कंसिडर करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 आइलैंड बन रहे हैं, एक की लेंथ 1 है और जो दूसरा आइलैंड है वो 7 सेल से बना है, तो हमको प्रिंट करना है 7, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अगेन दिस वाज रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, तो मैंने लाइक नॉर्मली DFS लगा के उनको अपना अप्रोच बताया, और फिर सेम स्टोरी उन्होंने मुझसे कोड करने के लिए बोला, मैंने कोड किया और उसके बाद ड्राई रन करके हमने अपना कोड वेरीफाई किया, और उसके बाद जो भी टाइम बचा था उसमें उन्होंने मुझे माइक्रोसॉफ्ट के कल्चर के बारे में बताया। तो इस तरीके से मेरा पहला इंटरव्यू हुआ। इसी के 1 घंटे बाद मेरा सेकंड इंटरव्यू हुआ, जो कि एक लो लेवल डिज़ाइन इंटरव्यू था। अगेन ये एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने लिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने मुझे बोला कि डिज़ाइन इंटरफेस एंड क्लास फॉर फूड ऑर्डरिंग सिस्टम, जिसकी 2 मेन API है। फर्स्ट, ऑर्डर अ फूड आइटम, सेकेंड, गेट टॉप K फूड आइटम्स इन दी लास्ट आवर। अब ये जो सेकेंड API इसका मतलब ये है कि हमारे जो इंटरवल्स है वो 1-1 घंटे के हैं। अगर मेरे को कभी भी 10 से 11 के बीच में कोई बोलता है कि मेरे को टॉप 10 फूड आइटम्स बताओ लास्ट आवर के, तो मुझे 9 से 10 के बीच में जो भी फूड आइटम्स ऑर्डर हुए थे उसमें से जो भी टॉप 10 फूड आइटम्स है वो मुझे रिटर्न करने हैं एज अ लिस्ट, ठीक है। और जैसे ही अगर मेरा टाइम इंटरवल 11 के आगे चला जाता है तो 11 से 12 के बीच में अगर मेरे को ये API कॉल होती है तो उनको 10 से 11 में जो भी टॉप 10 फूड आइटम्स थे वो रिटर्न करने हैं। तो सेकंड API बेसिकली ये थी। इसको मैं थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर गया था, इसलिए मेरा थोड़ा सा टाइम इसमें वेस्ट हो गया। जैसे इंटरव्यू को पता चला कि हाँ मैं थोड़ा गलत इंटरप्रेट कर दिया, उन्होंने मुझे करेक्ट भी कर दिया। और फिर बेसिकली हमने इस प्रॉब्लम में हमने क्लासेस डिस्कस किए कि लाइक कौन कौन सी क्लासेस होनी चाहिए, फिर हमने अप्रोच डिस्कस किया जिससे कि ये 2 API हम एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट कर सके। ये डिस्कस करते करते वो मुझे बता भी रहे थे कि हाँ ठीक है ये चीज़ तुम इम्प्लीमेंट करो या फिर ये फंक्शन इम्प्लीमेंट करो, कैसे करोगे। मैं बीच बीच में इम्प्लीमेंट कर रहा था, बट एट द एंड मैंने इम्प्लीमेंट तो चीज़ें कर दी जो भी उन्होंने बोला था, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको ड्राई रन करके वेरीफाई कर सकूं, और इंटरव्यूअर ने भी कुछ टाइम एक्सटेंड नहीं किया। ओवरऑल ये इंटरव्यू मेरा ओके ओके गया, और बस मैं इसके बाद प्रे कर रहा था कि काश मेरे को इंटरव्यू 3 के लिए बुला लें। लकीली मेरा थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू भी स्केड्यूल हो गया, जो कि एक सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू था, और ये एक प्रिंसिपल इंजीनियरिंग मैनेजर ने लिया जिसके पास ऑलमोस्ट 19 ईयर्स का एक्सपीरियंस था माइक्रोसॉफ्ट में। इस इंटरव्यू में उन्होंने मुझे बोला कि यू हैव टू डिज़ाइन अ डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू। तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुमने कभी डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू पे काम किया है, और ऑनेस्टली मैंने नहीं किया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, जो भी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू के बारे में वो बताओ। जब मैंने उनको वो बताया तो उन्होंने उसे ही एज अ रिक्वायरमेंट फिक्स कर दिया और बोला कि चलो अब हम इस सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अगर ये इंटरव्यू की मैं बात करूँ तो इसको मेरे को ही ड्राइव करना था, 80% टाइम मुझे ही बातें करनी थी कि किस तरीके से सिस्टम डिज़ाइन होगा, राइट। तो मैंने एक बार रिक्वायरमेंट फिक्स हो गई तो मैंने हाई लेवल डिज़ाइन के साथ स्टार्ट किया। मैं बताने लगा कि कौन कौन सी सर्विसेज होंगे, क्या कंपोनेंट्स होंगे मेरे डिज़ाइन में। तो क्योंकि हम नोटपैड यूज़ कर रहे थे तो मैं बेसिकली बस टाइप करके लिस्ट डाउन कर रहा था। तो बट ये उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड थे भी नहीं हाई लेवल डिज़ाइन में। उनका मेन इंटरेस्ट था कि मैं किस तरीके से जो भी मैंने API रिक्वायरमेंट्स में बताई उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, ठीक है। तो ही वॉज मोर इंटरेस्टेड कि मैं क्या टेबल डिज़ाइन करता हूँ, मेरे टेबल्स में क्या कॉलम्स होंगे। एक बार मेरा टेबल पे उन्होंने क्वेश्चंस पूछ लिए, क्रॉस क्वेश्चन किया, तो उसके बाद जब वो सेटिस्फाई हो गए टेबल के स्ट्रक्चर से तो वो इंटरेस्टेड थे कि अब जो भी मैंने सर्विसेज बताई हैं वो किस तरीके से उसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा, किस तरीके से मैं इस टेबल का यूज़ करूँगा। तो ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन इम्प्लीमेंटेशन कि किस तरीके से मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। अकॉर्डिंग टू मी इस इंटरव्यू में वो कोई स्टैंडर्ड सोल्यूशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो बस देखना चाह रहे थे कि मैं किस तरीके से इस इंटरव्यू को ड्राइव करता हूँ और मैं किस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच करता हूँ। क्योंकि जब भी मैं कुछ भी सजेस्ट कर रहा था अपने डिज़ाइन में तो वो मुझे हमेशा क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या तुम इससे बेटर कर सकते हो क्या, या फिर कोई प्रॉब्लम उनको दिख जाती थी तो वो पॉइंट आउट करते थे। तो लकीली मैं उनके हर क्वेश्चन का या तो सल्यूशन दे पाया, या फिर अगर नहीं तो फिर मैं कोई अल्टरनेट वे सल्यूशन उनको बता पाया जिससे वो प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। ये इंटरव्यू ओवरऑल मेरा अच्छा ही गया और मैं काफ़ी पॉजिटिव था कि मुझे इंटरव्यू 4 के लिए भी बुला ही लेंगे।
और ऐसा हुआ भी। मेरा 4th राउंड ऑफ इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, जो कि अगेन एक सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू था। और ये इंटरव्यू एक्चुअली एक डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग ने लिया, जो कि मुझे बताया गया कि वो मेरे हायरिंग मैनेजर भी है। सो स्टार्टिंग में उन्होंने मुझसे मेरे पास्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा कि लाइक मैंने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, उस पर मेरा क्या रोल था, मैंने क्या फ़ीचर्स इम्प्लीमेंट किए और किस तरीके से तुम्हारे एप्लीकेशंस डिप्लॉय होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में पूछे। फिर उन्होंने मुझे बोला कि हम एक ऐसी एपीआई डिज़ाइन करनी है जिसमें क्लाइंट अपना लोकेशन देगा और बताएगा उसको किस टाइप ऑफ प्लेसेस ढूंढनी है, और हमें एक लिस्ट ऑफ प्लेसेस देनी है उस टाइप की उस लोकेशन के पास में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम मैप्स में जाते हैं, हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट्स नियर मी, तो हमें क्या होता है कि हमारे आसपास के जो भी रेस्टोरेंट्स है उसकी लिस्ट मिल जाती है। तो सिमिलर काइंड ऑफ एपीआई हमको बनानी है। और उन्होंने ये भी बोला कि हमारे पास जो भी ये प्लेसेस हैं डिफरेंट टाइप्स के, इसका डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो अब तुम इसको कैसे डिज़ाइन करोगे। सो अगेन ये इंटरव्यू 4 भी इंटरव्यू 3 के जैसा ही था। इसमें भी बेसिकली ही वॉज मोर इंटरेस्टेड कि हम ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे रादर देन हाई लेवल डिज़ाइन। ठीक है, तो मैं मतलब स्टार्ट हो गया, लाइक मैंने अपने कुछ अप्रोचेस बताने लग गया, जो भी मेरे दिमाग में आ रहा था, चाहे कितना ही डम हो, मैं बस बोलने लग गया कि हाँ हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो वो भी सामने से बता रहे थे कि हाँ लाइक ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि देखो इसमें ऐसा हो रहा है। तो ये काफ़ी एक डिस्कशन हो रहा था, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही थी। तो एक ऐसा अप्रोच आया जिसमें वो थोड़ा बहुत अग्री किए, फिर हम उस पर ड्रिल डाउन किए, फिर अगेन उस लेवल तक गया कि हाँ भाई डीबी क्या होगा, टेबल्स क्या होंगे, कॉलम्स क्या होंगे, किस तरीके से यूज़ होंगे, सिमिलर जैसे इंटरव्यू 3 में हुआ था। और उस पर वो बेसिकली देख रहे थे मैं किस तरीके से इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो ओवरऑल ये काफ़ी बड़ा इंटरव्यू चला, और हम तभी रुके जब लाइक वो थोड़े बहुत सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ भाई इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सो ये इंटरव्यू ऑलमोस्ट 1.5 आवर चला। और क्योंकि ये मेरे हायरिंग मैनेजर थे, तो इनके पास ऑलरेडी मेरे पिछले 3 इंटरव्यूज़ की फ़ीडबैक आ चुके थे। तो वो मेरे सामने ही उसके थ्रू जा रहे थे और मुझे बता रहे थे कि लाइक तुम्हारा फर्स्ट और थर्ड इंटरव्यू अच्छा गया, सेकंड इंटरव्यू एवरेज था। और फिर उन्होंने मुझे कुछ मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताए, और फिर मुझे बोला फाइनली कि तुम थोड़ा सा अपने लो लेवल डिज़ाइन को स्ट्रॉन्ग करो, और जो भी है रिज़ल्ट तुम्हें नेक्स्ट वीक में हम बताते हैं। सो इस तरीके से मेरा उस दिन के सारे इंटरव्यूज़ ख़त्म हुए। सो नेक्स्ट वीक मुझे रिक्रूटर का कॉल आता है। वो मुझे बोलती है कि पैनल ने डिसाइड किया है कि तुम्हारा एक और फाइनल इंटरव्यू होगा। सो अगर मैं 2 दिन के बाद उसे शेड्यूल करूँ तो तुम्हें चलेगा क्या। तो मैंने बोला ठीक है। मेरा 5th राउंड ऑफ इंटरव्यू एक कोडिंग इंटरव्यू था, जो कि सेम पर्सन ने लिया जिसने मेरा थर्ड इंटरव्यू लिया था। सो उन्होंने मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि तुम्हें एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का अरे दिया गया है, तुम्हें उसमें सबसे स्मॉलेस्ट सब अरे फाइंड करना है जिसका सम के हो। फॉर एग्जांपल, अगर हमको ये अरे दिया गया है और के 33 है, तो ये वाला सब अरे जो है उसका सम 33 होता है, तो मुझे इसका स्टार्टिंग इंडेक्स रिटर्न करना है। सो मैंने उनको स्लाइडिंग विंडो अप्रोच बताया, जिससे वो अग्री कर गए। फिर मैंने उसे कोड किया और वेरीफाई करके उनको दिखा दिया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर गए। उन्होंने मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि तुम्हें 2 स्ट्रिंग्स दी गई हैं, S1 और S2, और तुम्हें बताना है कि क्या S1 S2 की सबस्ट्रिंग है या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें ये 2 स्ट्रिंग्स दी गई हैं, तो मेरे को बताना है कि क्या S1 S2 की सबस्ट्रिंग है या नहीं। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि वो है, तो मेरे को रिटर्न क्या करना है, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स जो कि है 5। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पता था कि इस प्रॉब्लम का अल्टीमेट सोल्यूशन KMP सर्च एल्गोरिदम है, बट एट दैट पॉइंट मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो क्या है, क्योंकि ये मैंने ऑलमोस्ट कॉलेज में पढ़ा था और उस समय भी मुझे काफ़ी कॉम्प्लेक्स ही लगा था वो। सो एनीवेज, लाइक मैंने स्टार्ट किया, ब्रूट फोर्स अप्रोच दिया कि लाइक M/N सोल्यूशन, बट फिर उन्होंने बोला ऑब्वियसली तुमको इसे ऑप्टिमाइज़ करना है। तो कुछ नहीं, मतलब मैं ही लाइक बात कर रहा था कि हाँ भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, इस एग्जांपल में मैं वापस से पीछे जा रहा हूँ, काइंड ऑफ जैसे जैसे मैं बोल रहा था वैसे वैसे मुझे स्ट्राइक हो रहा था, और एट द एंड हम उसको ऑप्टिमाइज़ करते करते इसी एल्गोरिदम पे अराइव भी कर गए। सो वो अप्रोच बताने के बाद वो एग्री कर गए उससे, और फिर उन्होंने वापस से सेम चीज़ बोली कि कोड करके वेरीफाई करो। सो हमने वो किया, और एग्जैक्ट 1 घंटे में हमारा लाइक इम्प्लीमेंटेशन हुआ, और उन्होंने फिर बस मेरे को बोला ऑल द बेस्ट, और उसके साथ ये इंटरव्यू ख़त्म किया। उसके बाद 1 वीक तक मैंने वेट ही किया क्योंकि उसका कोई रिस्पांस नहीं आया मुझे, बट मैं थोड़ा बहुत होपफुल था क्योंकि मेरा लास्ट इंटरव्यू ठीक ही गया था। फाइनली एक दिन मुझे मेल आता है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट विद द टाइटल कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर ऑफर।
मैं बता नहीं सकता कि ये मेल पढ़ के मैं कितना खुश हूँ। आई गेस ये मेरे लाइफ का बेस्ट ईमेल था। सो या, दैट वाज माय ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस एट माइक्रोसॉफ्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।